अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें सबसे अहम पेयर जो है वो हमारे पास गोल्ड रहेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप दोस्तों के लिए सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने ब्रोकर का, जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके अकाउंट का आईबी चेंज करना है और आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। इसके अलावा हमारी कोई फीस नहीं है। जी फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री की आज की न्यूज़ के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री का आज का डाटा देखें तो आज 12 बजे रात जो गुज़र गई है, रात 12 बजे और रात साढ़े 12 बजे जो है यूएसडी डॉलर से रिलेटेड 2 न्यूज़ थी। पहली न्यूज़ एफओएमसी मीटिंग ऑफ मिनट्स से, दूसरी न्यूज़ जो है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की स्पीच थी। जी, ये डाटा गुज़र चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो नेक्स्ट साढ़े 5 बजे सुबह-सुबह जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ये भी थी, ये भी गुज़र गई है। और उसके बाद सुबह 6 बजे जो है वो न्यूज़ीलैंडियन डॉलर एनज़ीडी से रिलेटेड जो है 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। जो दोस्त इसके ऊपर ट्रेड करते हैं या कर रहे थे उनको कॉन्शियस रहना था। आगे चलते हैं, हम डॉलर इंडेक्स के ऊपर नज़र डालते हैं। जी, डॉलर इंडेक्स को देखें तो आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम साढ़े 6 बजे जो है वो ज़बरदस्त डाटा जो है वो आने वाला है। पहली न्यूज़ साढ़े 6 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी, प्रीमियम जीडीपी का क्वार्टरली डाटा है पड़ा। दूसरी न्यूज़ जो है ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो साढ़े 6 बजे मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी आ सकती है। नीचे 3 न्यूज़ और हैं, तीनों न्यूज़ जो हैं वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ जो है वो कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का मंथली डाटा है, दूसरी जो है ड्यूरेबल गुड्स का ऑर्डर्स का मंथली डाटा है, तीसरी न्यूज़ जो है प्रीमियम जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डाटा है। जी हाँ, प्राइस इंडेक्स का डाटा है क्वार्टरली। तो ये तीनों न्यूज़ मिलके भी अच्छा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर डाल सकती हैं। मार्केट बाय में भी जा सकती है और उसके बाद फौरन सेल के अंदर भी आ सकती है। जी, साढ़े 6 बजे जो है, जो दूसरा हमारे पास जो है, तीसरा कह सकते हैं न्यूज़ का सेट है पड़ा, वो हमारे पास यहाँ पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। गुड्स ट्रेड्स बैलेंस का डाटा है पहला और फिर प्रीमियम होलसेल इन्वेंटरीज का मंथली डाटा है पड़ा। तो साढ़े 6 बजे जो है वो 2 न्यूज़ हाई इम्पैक्ट हैं, 3 न्यूज़ मीडियम इम्पैक्ट हैं और फिर 2 न्यूज़ लो इम्पैक्ट हैं। जी, नीचे देखें दोबारा साढ़े 6 बजे के बाद तो 7 बज के 45 मिनट पे, जी, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:45 पे डॉलर से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, चिकागो पीएमआई का डाटा है। बेशक ये मीडियम इम्पैक्ट है लेकिन अच्छी वॉलेटिलिटी आ सकती है। जी, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है 8 बजे। 8 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा है। जी हाँ, ये हाई इम्पैक्ट डाटा है और पीसीई का डाटा है जो कि अच्छी वॉलेटिलिटी लेके आ सकता है। 8 बजे ही दूसरी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है। इस तरह से 8 बजे जो है 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ और हैं, पर्सनल इनकम का मंथली डाटा है और पर्सनल स्पेंडिंग का मंथली डाटा है। जी, नेक्स्ट आगे चलें तो हमारे पास यहाँ नेक्स्ट न्यूज़ साढ़े 8 बजे है, साढ़े 6 फिर हमारे पास 7:45 फिर 8 फिर साढ़े 8। ये यूएसडी डॉलर से रिलेटेड क्रूड ऑयल इन्वेंटरी से डाटा जो है ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसी तरह से फिर 10 बजे जो है रात के पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक यूएसडी डॉलर से रिलेटेड नेचुरल गैस से रिलेटेड डाटा है। तो साढ़े 8 बजे क्रूड ऑयल के अंदर जो है वो वॉलेटिलिटी आ सकती है क्योंकि मीडियम इम्पैक्ट है और 10 बजे जो है लो इम्पैक्ट डाटा है जो कि गैस गैस के रिलेटेड है, नेचुरल गैस स्टोरेज से रिलेटेड है। जो दोस्त जो है वो नेचुरल गैस के ऊपर जो है वो ट्रेड करते हैं वो थोड़े से कॉन्शियस रहेंगे। जी फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल हमने देख ली। चलते हैं अब डॉलर इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद गोल्ड के ऊपर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जी, डॉलर इंडेक्स की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो डॉलर इंडेक्स कल गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन के होने के बाद मार्केट ने कल का हाई लगाया था। उसके बाद मार्केट यहां से रिट्रेस हुई, डाउनवर्ड आई और कल के पिवट पॉइंट से यहां से सपोर्ट ली। फिर यहां से थोड़ा सा मार्केट ने जो है वो बुलिश ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन फिर दोबारा मार्केट यहां से रिट्रेस हुई और कल के डे के लो के पास आई। डे के लो से सपोर्ट ली मार्केट ने और यहाँ फिर मार्केट ने वीक के पिवट को टारगेट किया जिसको यहाँ सुबह सुबह ब्रेक किया था। यहाँ से रिट्रेस होकर कल मार्केट ने यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग का एंड किया। जी, ये थी कल की डॉलर इंडेक्स की ट्रेडिंग। आज के लिए देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स कहाँ कहाँ से बाय जा सकता है और कहाँ कहाँ से सेल आ सकता है।
डॉलर इंडेक्स की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल डॉलर इंडेक्स ने यहाँ पे सुबह होते ही गैप अप ओपनिंग के साथ जो हाई लगाया था उसकी वैल्यू थी 107.500 के करीब। कल मार्केट ने जो है लो लगाया था उसकी वैल्यू थी 106.494 के करीब। पिवट पॉइंट हमारे पास आज 106.970 के करीब रहेगा। मार्केट आज सुबह कल के पिवट पॉइंट से नीचे यहाँ पे जो है ओपन हुई है। अब मार्केट आज के पिवट पॉइंट के पास जाने की कोशिश कर रही है। कल की अगर मार्केट की ट्रेडिंग की बात करें तो कल मार्केट यहाँ से जबरदस्त जो है बेरिश ट्रेंड के साथ डाउन आई थी। उसके बाद थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया था। यहाँ से वीकली पिवट से रिजेक्शन लेके मार्केट ने कल यहाँ क्लोजिंग दी थी। जी, आज मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। आज मार्केट अगर आज के पिवट को ब्रेक करती है यहाँ से रिटेस्ट करेगी और वीक के पिवट को दोबारा ब्रेक करने की कोशिश करेगी जैसे यहाँ पे कल की थी। अगर मार्केट वीक के पिवट को ब्रेक करने में नाकाम रहती है तो यहाँ से फिर दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे और मार्केट आज फिर जो है कल जो लो यहाँ पे लगाया था इस लो तक आ सकती है। अगर मार्केट इस पिवट को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो रीटेस्ट से फिर मार्केट ने कल जहां से अपनी ट्रेडिंग का स्टार्ट किया था, कल जहां से मार्केट डाउन आई थी, सारा दिन डाउन आई थी, वहां तक अपने हाई तक जाने की कोशिश करेगी। जी, फर्दर कहां से मार्केट जो है वो बाय या सेल जा सकती है, एग्जैक्ट 50 और 200 मूविंग एवरेजेस अप्लाई करके देख लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हमने 50 और 200 मूविंग एवरेजेस को अप्लाई कर दिया है। 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे इस तरह से है, तकरीबन टिल्ट हो चुकी है। 50 मूविंग एवरेज भी इसके नीचे है, डाउन है, डायरेक्शन इसकी भी डाउन है। तो मार्केट अगर अब यहाँ से अप होके कल के पिवट पॉइंट ग्रीन लाइन यहाँ पे नजर आ रही है जाती है तो यहाँ से सेल आने के चांसेस रहेंगे। जैसे कि कल एक जबरदस्त बेरिश ट्रेंड रहा, फिर थोड़ा सा बुल आया, फिर मार्केट आज यहाँ से दोबारा अपने बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करके कल के डे के लो के पास यहाँ आने की कोशिश कर सकती है। जी, अगर डॉलर इंडेक्स बेरिश ट्रेंड में रहता है तो गोल्ड जो है वो बुलिश ट्रेंड में जाने के चांसेस रहेंगे। जी फ्रेंड्स, चलते हैं और गोल्ड XAU USD के ऊपर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। गोल्ड की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल की ट्रेडिंग मैंने वाज़े तौर पर कहा था, मार्केट जब हमने एनालिसिस किया था इस जगह पे मौजूद थी तो मैंने वाज़े तौर पर कहा था कि मार्केट इस 50 मूविंग एवरेज से यहाँ डाउन आएगी, वही हुआ, डाउन आई। फिर मैंने अगली बात की थी, अगर मार्केट यहाँ से वीक की सपोर्ट से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करती है तो हम इसको 200 मूविंग एवरेज तक जाने देंगे और फिर यहाँ से सेल करेंगे। हमने जो अपना VIP ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया वो यहाँ से सेल का था और अच्छा प्रॉफिट हमने अर्न किया। जी, आइए चलते हैं, पहले कल की वीडियो पे नजर डाल लेते हैं कि कल वाकया ही वही हुआ जो हमने प्रिडिक्शन की थी। 50 और 200 मूविंग एवरेज को देखें तो 200 मूविंग एवरेज नीचे टिल्ट हो चुकी है, नीचे झुक चुकी है। क्रॉस ओवर कल यहाँ पे इनका हुआ था। अब मार्केट जो है इस जगह पे 50 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस का सामना कर रही है। अब मार्केट ऐसा ऐसा जो है ऊपर 50 मूविंग एवरेज, नीचे हमारे पास डे का लो और वीक की सपोर्ट नंबर 1, इसके दरमियान जो है यहाँ पे जो है वो फंस के जो है वो चल सकती है, इसके दरमियान मार्केट रह सकती है। जी, हम वेट करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से 50 मूविंग एवरेज को कहीं से ब्रेक करके ऊपर 200 मूविंग एवरेज के पास जाने की कोशिश करती है और उस टाइम अगर 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन यही रही जो मैंने ड्रा की है तो हम यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। मेरे जी फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वीडियो अभी देखी जिसके अंदर मैंने वाजे तौर पर कल कहा था मार्केट यहाँ 50 मूविंग एवरेज से डाउन आने के चांसेस हैं, वही हुआ, मार्केट डाउन आई। फिर मैंने कहा मार्केट यहाँ वीक के फर्स्ट सपोर्ट जो पड़ी हुई यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है तो हम इसको जाने देंगे। हम कहां से सेल करेंगे, हम यहाँ 200 मूविंग एवरेज से यहाँ से सेल करेंगे और यहाँ से जबरदस्त सेल आया और कहां तक आया, डे के लो तक। ये रेड लाइन आपको नजर आ रही है, यहाँ तक सेल आया और मार्केट ने फिर अपना जो है यहाँ से रिट्रेस किया, फिर यहाँ से दूसरा सेल आया, फिर रिट्रेस किया और कल यहाँ मार्केट ने अपनी क्लोजिंग की। चलते हैं और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड की आज की ट्रेडिंग की बात करें तो कल मार्केट ने जो यहाँ पे हाई लगाया था वैल्यू थी 2642। जी, उसके बाद मार्केट ने कल यहाँ पे जो लो लगाया था वो मार्केट की वैल्यू थी 2605। पिवट पॉइंट हमारे पास आज का रहेगा 2626 के करीब। जी फ्रेंड्स, अगर हम आज की ट्रेडिंग की बात करें तो आज मार्केट कल डे के पिवट से ऊपर यहाँ से ओपन हुई है, फिर मार्केट ने डे के पिवट को सपोर्ट बनाया है और अब मार्केट प्रीवियस डे के हाई 2642 को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो फिर रीटेस्ट से फर्दर बाय आने के चांसेस रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ इस प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने में नाकाम रहती है तो फिर दोबारा यहाँ से सेल आने के चांसेस रहेंगे और फिर हम देखेंगे कि मार्केट पिवट पॉइंट के पास जब आएगी यहाँ से सेल जाती है या फिर पिवट पॉइंट से दोबारा
सपोर्ट लेके प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश करती है। अगर तीसरी बार मार्केट ऐसा करती है तो फिर रीटेस्ट से दोबारा हम बाय की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम इनगल्फिंग और एसएमसी को लाजमी तौर पर अप्लाई करते हैं। आइए फर्दर देख लेते हैं गोल्ड को हम कहां से बाय और सेल कर सकते हैं। 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आपको नजर आ रहा है 200 मूविंग एवरेज जो बिल्कुल इस वक्त प्रीवियस डे के हाई के पास मौजूद है और इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी स्ट्रेट हो चुकी है। और 50 मूविंग एवरेज को देखें तो 50 मूविंग एवरेज यहां से बिल्कुल अप जाने की कोशिश कर रही है। अगर यहां पे इनका क्रॉस ओवर होता है तो फिर रीटेस्ट से हम बाय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्रॉस ओवर होने का इंतजार जरूर करेंगे। अगर मार्केट यहां से जैसे अभी छोटा सा सेल आ रहा है, सेल आती है, तो फिर मार्केट जो है इस 50 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करेगी। 50 मूविंग एवरेज को भी अगर मार्केट नीचे ब्रेक डाउन देती है और फिर बात आ जाएगी आज के पिवट पॉइंट की। अगर मार्केट इस आज के पिवट पॉइंट को भी ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास जो 200 मूविंग एवरेज है इसकी डायरेक्शन जो सीधी है उसकी बजाय थोड़ी सी इस तरह से टिल्ट हो जाएगी और 50 मूविंग एवरेज जो ऐसे इसको क्रॉस करने जा रहा होगा ये भी इस तरह से थोड़ा सा इसके पैरेलल डाउन हो जाएगा। फिर हम मार्केट को ऊपर जाने देंगे, यहां से किसी भी पॉइंट से मार्केट को अप जाने देंगे। अप मार्केट जब जाएगी हम फिर 200 मूविंग एवरेज से सेल करने की कोशिश करेंगे। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ लग रही होंगी। वेट इन शर्त है, इंतजार शर्त है ट्रेडिंग की। अगर हम ट्रेडिंग में इंतजार करते हैं फिर ही अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। जो ट्रेडर जल्दी करता है ट्रेड लेने में वो हमेशा मार खाता है। तो जैसे मैंने कहा 200 मूविंग एवरेज फिलहाल रेजिस्टेंस का काम कर रही है और ऊपर जो है प्रीवियस डे का हाई भी है। तो यहां से अगर सेल आता है और ये सेल 50 मूविंग एवरेज जो यहां पे है ऊपर जाने की कोशिश कर रही है इसको यहां से ब्रेक करता है और उसके बाद प्रीवियस डे के पिवट से बेशक यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर हम डायरेक्शन देखेंगे 200 मूविंग एवरेज की। अगर 200 मूविंग एवरेज सीधा जाने के बजाय यहां से ऐसे टिल्ट हो चुका हुआ और इसी तरह से 50 मूविंग एवरेज यहां पहुंचने के बाद ये भी ऐसे टिल्ट हो गया तो फिर आप वेट करेंगे कि मार्केट जो है 200 मूविंग एवरेज तक जाए। मे भी मार्केट जो है एक विक लगा सकती है, प्रीवियस डे के हाई तक जाने की कोशिश कर सकती है और अगर ये मूविंग एवरेज यहां से टिल्ट हुए तो यहां से हम सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा ना हो सका, मार्केट जो है ये यहां से 50 मूविंग एवरेज यहां ऊपर डायरेक्शन है, 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर देती है तो फिर 50 मूविंग एवरेज जो है ये क्रॉस करने की कोशिश करेगी 200 मूविंग एवरेज को। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम रीटेस्ट पे वेट करेंगे कि मार्केट डाउन आए और क्रॉस ओवर होने के बाद 50 मूविंग एवरेज या 200 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करे, फिर वहां से हम बाय करेंगे और फिर हमारी ट्रेड जो है प्रीवियस वीक का ऊपर पिवट पड़ा हुआ है 2667 यहां तक जाने की जो है वो कोशिश रहेगी। आज काफी सारी न्यूज हैं तो हम एहतियात के साथ आज अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। फर्दर अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं और साथ साथ लर्निंग भी चाहते हैं, आप हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है और आपको हमारे ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपकी लर्निंग और अर्निंग दोनों साथ साथ जारी रहे। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।